ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बेटे, थोड़ा सा भी नेचर चेंज करेंगे, इधर उधर कुछ करेंगे तो आप जो ऑप्शन है वो नहीं, आपको नहीं मिलेगा, जो आंसर चाहे वो नहीं मिलेगा। अब अच्छे मैं बनाता हूँ, देखो क्या करने का, मैं इसे बनाता हूँ अच्छे सोल्यूशन में, आजा आजा। 3y इंटू वाई का हो गया डी बाई डी एक्स माइनस ये हो गया रूट का हो गया 1/2 रूट अंडर 9y² प्लस 1 इंटू 9y² का क्या हो बच्चा 18y y का डी बाई डी एक्स इक्वस टू 10x। बिल्कुल सही बच्चा। अब आपको वैल्यू चाहिए बच्चा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस यहाँ से कट होगा 9, ये बनेगा आपका 9y अपॉन इसका वैल्यू दे दो बच्चा, इसका वैल्यू दे दो बच्चा, इसका वैल्यू दे दो बच्चा, इसका वैल्यू दोगे कहाँ से, ये चला गया राइट में, तो ये हो गया आपका 3y माइनस 5x², इसका वैल्यू आ गया, सही है ना। आई इंटू हो गया आपका डी बाई डी एक्स, तो इरेशनल पार्ट खत्म हो गया। अब रख दो बच्चा, अब रखो तो एट x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, ये रख के देखो तो क्या अपने पास आ रहा है, देखो तो चेक क्या अपने पास आया, अपने पास आएगा x1 देंगे y1 देंगे 3 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस 9 अपॉन 3y, तो ये हो गया 3 माइनस 5, ठीक है ना, ये बनेगा आपका डी बाई डी एक्स, और दिस इक्वल्स टू हो गया 10। अब देख दो चेक क्या बनेगा, अब इसको देखो जरा क्या बना, तो ये बन गया आपका 3 डी बाई डी एक्स, ये बन गया आपका -2, तो हो गया +2, -2 है बच्चे, तो यहाँ से हो गया प्लस 9/2 डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से और ठीक कर बच्चा, तो 3 दूनी 6, 3 6 9 6 15 15/2 डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10, ये हो गया दिस वन, ये हो गया आपका 5 या 15, ठीक है ना, तो ये बन गया आपका डी बाई डी एक्स का वैल्यू 4/3, ये आंसर हो गया बच्चा। अगर आप वो अगर ये रूट का वैल्यू नहीं देते, आप रूट को आप चेंज नहीं करते बच्चे, इसमें इस फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं करते, तो आपका आंसर रूट में आता, फंस जाते, एक नया ऑप्शन आ जाता, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4/3, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन को आजकल मल्टीपल कंसेप्ट का क्वेश्चन का फैशन है, तो इस क्वेश्चन को किसी दूसरे क्वेश्चन में ज्योमेट्री के फॉर्म में डाल सकता था कि डी बाई डी एक्स हमारा जो है दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लेता डी बाई डी एक्स 1 पे, और वहाँ से इक्वेशन में टेंजेंट निकालना होता, तो आप कैसे निकालते। अब लिखता हूँ इसी क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, एट 1 पे इक्वेशन टेंजेंट चाहिए बच्चा, इसको लिखता हूँ SMD। SMD का मतलब होता है सम मोर डिस्कशन। अब परेशानी क्या है बच्चे, अभी तो आप पढ़ लो डिफरेंशिएशन, अभी तो आपने AOD जानते ही नहीं हो, लेकिन आपने कोऑर्डिनेट में तो पढ़ा है ना, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा है ना बच्चे, तो वही आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही टेंजेंट का इक्वेशन हो गया बच्चा। तो y माइनस y1 y11 हो गया, m हो गया स्लोप, स्लोप हो जाएगा आपका 4/3 x माइनस 1, ये आंसर हो गया बच्चे। ये बनेगा 3y माइनस 3 4x माइनस 4। अब यहाँ से हो गया 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 या -1 इक्वल्स टू 0, ये आंसर हो गया। देख तो अच्छा है ना, 4x माइनस 3y और +3 करेंगे तो हो गया -1, ये आंसर हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अब एग्जामिनेशन में उसके एग्जामिनर की मर्जी है वो क्या पूछना चाहता है। यहाँ से बाय द वे सर्किल को टच करा देगा और वहाँ से कुछ और निकाल देगा बच्चे, एक नया सर्किल निकाल देगा, पैराबोला निकाल देगा, इसको डायरेक्ट्रिक्स बता देगा। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर में, IIT एग्जाम में एडवांस में क्या सोचते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ IIT एग्ज़ाम एक माइंड गेम है बच्चा, एक माइंड गेम है। वो तभी आपका अच्छा हो सकता है जितना ज़्यादा फेस टू फेस करोगे, जितना ज़्यादा आप फेस टू फेस क्वेश्चन के साथ करोगे, क्वेश्चन के साथ फाइट करोगे, नई नई बातें सोचोगे, नई बातों को दिमाग में लाओगे, हर क्वेश्चन पे रिसर्च करोगे, हाउ एंड वाई, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा, तभी आपका दिमाग खुलेगा। आप सोचेंगे बुक का कोई क्वेश्चन उठा कर डाल देगा IIT एडवांस में, ऐसा नहीं होता बच्चे।
इससे मैं बोलता हूँ फिटजी का, नारायणा का, चैतन्य का, है ना, एलिन का, किसी का भी टेस्ट पेपर होता है उससे क्लास में मैं बनवाता भी हूँ, और उससे आप खुद भी बना लिया करो। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, क्वेश्चन क्या क्या रेंज हो सकता है, उस सारी बातों का असेसमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका मज़ा नहीं आएगा, तब तक आपका बहुत अच्छा रैंक नहीं आएगा। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।